नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आपको बता दें, उधमपुर से 15 किलोमीटर दूर गांव सैली जो कि कोटली जीजा में पड़ता है, वहां पर एक ऐसा दंपति परिवार है जो वृद्ध अवस्था में होने के बावजूद टूटे हुए घर में रहने को मजबूर है, बेबस है। कारण ये है कि उनका घर बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था। वे अपनी जान जोखिम में डालकर उस घर में रह रहे हैं। हालांकि उनके 2 बेटे भी हैं जो शादी के बाद उनसे अलग हो गए। आखिरकार पूरा मामला क्या रहा? खाने का भी मुश्किल है, पकाने का भी मुश्किल है। क्या कहता जा कोई समझ नहीं आती गल, नहीं कोई मदद करा रहा, नहीं कोई आया तो नहीं कोई गया। बहुत मुश्किल है हुई है। कोई मकान को बनियान को बखर है, अरे चलो सही कर सकते रही बेही सकते रमान दे। ये तंदरे बाहर ही जाते ढिड अंदर लाऊ लाऊ कर दियाँ, कहलू गिरी जाना कहलू गिरी जाना। बड़ा मुश्किल है, खतरा मारा घड़िया का साह का पता नहीं लगा कहलू गिरी जाना है। एक कमरा है उधर निकाया, उठ बनने उठ पानी चढ़ता। एक देवते वाला कमरा उठ बड़ी नहीं जाइए, क्या करना है टाइम पास कराना कहने कहलू पे जानी। थरथराती जुबान, लाचार जिस्म और आंखों में नमी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मंगत राम जी के घर की। डर कैसा सता रहा है वो उनकी आंखों में आप देख सकते हैं। ये दीवारें जो देख रहे हैं, जो दरारें आप देख रहे हैं, ये मंगत राम जी के घर की है। लगभग 85 साल की उम्र की इनकी उम्र है। और जब हम इनके घर पे पहुंचे, हमने देखा ये अपनी घर की छत को ठीक कर रहे थे और जो सपोर्ट लगाई हुई थी उससे वो घर टिकाने की कोशिश कर रहे थे। वो इतनी कमज़ोर थी जैसे ये खुद है। और आप छत की हालत देखें कि सूरज किस तरह से, किरणें किस तरह से घर के अंदर झांक रही है। आखिर मजबूरी नहीं तो और क्या है? ये लोग मजबूर नहीं और क्या हैं? उम्र के इस पड़ाव में आखिर किसके आगे फरियाद करें ये बुजुर्ग। बाएं मेरी ये बड़ी कमजोर है। ये कियां लगी? ये गिरी ही दूर पे ही आड़ी तरह इलाज नहीं कराया था? हाँ, इलाज नहीं कराया, पैसा नहीं था कुछ कराना। लकड़ियां चुनी है वो जरा चुनियां दे गैस भराने, कुछ पैसा भी नहीं है। लुकड़ियां कन्नै राशन बनाने, रुट्टिया ग्राह बनाने कुदै ते गैस भराने ओह्दे पैसे नहीं हैं, कमाई भी नहीं है किश भी, ते बड़ा मुश्किल है। कैसा है ना, एक तो जिंदगी का वो पड़ाव जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने ही बच्चों की होती है और उस वक्त बुजुर्ग माँ बाप अकेले तन्हा बीमार हों, लाचार हों, काम करने के लिए सक्षम ना हो और खुद काम करना पड़ा है। ये हाथ देख रहे हैं, एक हाथ से काम, ये आग जलाता हुआ जब हमने देखा इनको, हमारे लिए खुद ये दर्द हम बयान नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग महिला उम्र के इस पड़ाव में और ये शख्स उम्र के इस पड़ाव में उस छत को रोकते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कामयाब कहाँ तक होती है? ये बरसात तो निकाल दी है, क्या अगली बरसात ये घर टिक पाएगा? ये नींव आप देखिए, ये जिस तरह से ये पक्षी आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बुजुर्ग दंपति भी इन पक्षियों की तरह ही है। मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप समझ सके इन पक्षियों को देख के समझिए कि ये जोड़ा कैसा है और किस हाल में जी रहा है। इन हाथ को देख के, इस तकलीफ को देख के सचमुच किसी पत्थर का भी दिल पिघल जाए। शायद ये बुजुर्ग बहुत हिम्मत रखते होंगे, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो शायद इनको लगा कि कोई अपना आया है और किसने दुखती रग पे हाथ रख दिया है
हाँ, कहीं ना कहीं हम भी खुद को गुनाहगार समझ रहे हैं कि आज हमने इनकी आंखों में आंसू ला दिए। शायद ये आंसू उन दीवारों दर तक पहुंच जाए, उन बंद आंखों तक पहुंच जाए, जहां तक सरकार की ये योजनाएं बन के आती है कि हर बेघर को घर मिलेगा, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम मिलेगी, योजना मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल पा रहा है। सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस कहाँ से लाएं। अनुमान यहाँ से लगा लीजिए कि सरकार की एक योजना है जो मुफ्त में हर घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए जाने हैं। वहाँ पे भी इन बुजुर्ग दंपति को लूटा गया, 2500 रुपया ये दिया। बरसांती नहीं है, हूँ की बरसांती बरकम पई ना, इतना गिर गया सारा। ऐसा सरपंच का गया हूँ, आया उसने फोटो नेते खिंची है, पर्ची कोई लभ्या नहीं। वो आखदा कि पटवारी है ना, अरे फोटो उस भी नैने खिंचे, बस वो आए नहीं कोई भी। कन्ने का रहा एक किया वखिया रहा, किया वखिया रहा, लग लग रहा नूंह कोई गल नहीं करना देंदियां, मारा पाउंदियां जेकर आखना होए किसी ने। आप 85 साल उम्र है, इस वेले कोई काम करने का साधन नहीं, कोई अगले पिछे जाने का कम नहीं, बड़ा मुश्किल टाइम पास हुआ था कि किता जा कोई मदद सारी करी नहीं सका था। 1000 रुपया सरकार ने एक गैस सिलेंडर चूल्हे दिते है, तुसे मिले? हाँ मिले असें अस गए काकल बनाई, फ्री मिले तुसे? फ्री नहीं, उत्थे गए अस काकल लेइए ना, उन्हें पैसे 2500 रुपया साढ़े लोकें सारे ही फ्री तो है। अस गए उत्थे उन्हें 2500 रुपया दो तो ले जाओ, साढ़े सौ बाद बेच भी आंदे लोकें मुफ्त दिते, असें 2500 रुपया। पता नहीं क्या गल थी। ये कोई ये मकान का कोई साधन बनिया, कोई चार दिन के कट्टने का रमाने से कटोई जान, होर के साधन लोड़दा। खाने का भी मुश्किल है। अलग वो आखदे माँ प्यो ने लाड़ियां आखदियां नहीं कूना मारे पेई जंदियां, लुकड़ियां चोड़ने ग्राह बनाने, कुदै चौल गड़काई लैने, कुदै फुलका बनाई लैने, ते बड़ी गरीबी हालत है, रपेआ कमाई नहीं है इंदी मेरे बजुर्ग दी। ते एह् म्हीना होई गेआ एह् मकान गिरे दे। ते मौत चलना भी नहीं होता, ते बाइये कोई तकलीफ भी सुना था। बड़ी बड़ी तकलीफ है, बांह मेरी बिल्कुल गै हारी है, जंग हारी है, ते एह् इसलै इ'यां मौत है खरे, अस ज़्यादा गल्लां कि मौत खरी है, ते इ'यां बी घड़ी घड़ी गै मौत है। रातीं नींदर नहीं पौंदी सौने दी, रातीं डरे डरे नहीं सनोंदा नहीं किश, दिक्ख गिरी गेआ, दिक्ख गिरी गेआ, दिक्ख गिरी गेआ। एक तो ये उम्र और उस पर ये बेबसी, घर तो नहीं बना सकते, लेकिन ये डर लगा रहता है कि कब छत गिर जाएगी, कब दीवार गिर जाएगी, अभी मरते हैं या पल पल मरते हैं। और ये इन दंपति का कहना है कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर। और इसी सोच में ये दिन गुजार रहे हैं कि शायद प्रशासनिक किसी अधिकारी या सरकार की नज़र इनकी ओर पड़े और इनके भी अच्छे दिन आ सकें, इनको भी एक अच्छा घर मिल सके। जिस तरह से ये दो पिलर यहाँ इस दीवार को थामे बैठे हैं, ये बुज़ुर्ग दंपति अपने इस मकान को थामे बैठे हैं, लेकिन बच्चों ने साथ छोड़ दिया है। एक और बरसात अगर आती है, एक और बारिश अगर आती है, तो शायद ये जो पिलर इन्होंने लगाए हैं और ये बुज़ुर्ग कमज़ोर हाथ शायद इस मकान को बचा नहीं पाएंगे। आप देखते रहिए उधमपुर अपडेट। जम्मू प्रांत के डोगरा का बछदुआ त्योहार आज उधमपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने देवका तट पर जाकर पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की दीर्घ आयु की मनोकामना की।
देव को आई जानी वास्तव आज त्यौहार है वश दुआ का, यानी कि एकादशी के बाद जो दुआस्ती आती है उसका त्यौहार है। तो एक मैया थी और वो सास और बहू का त्यौहार है, और मैया ने बोला बहू को कि मेरे लिए मतलब मछली बना देना, तो उन्होंने नहीं सुना, तो उसी वजह से उन्होंने मतलब गाय के जो बछड़ी थी उसको बना दिया था। तो उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं खाया था, तो साल के बाद उन्होंने बगैर पानी पिया था। तो जब उसका बछड़ा और गाय उनके सामने खड़े थे, तो मैया ने मन्नत यही मांगी कि मतलब ऐसे ही सब लोग कल युग में भी इसको मनाएं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसी उपलक्ष्य पे ये हम त्यौहार मनाते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। और हमारे यहाँ देविका तट पे तो बहुत मेला लगा हुआ है, डिस्टेंस बनाते हुए हमने ये त्यौहार मनाया है। सबको मनाना चाहिए। और साथ में कोरोना भी है, तो उसका भी हमने इधर माता को मत्था टेका कि हमारा कोरोना जो है ये ठीक होना चाहिए, जो लहर आ रही है इसके बारे में, और सब खुशी से रहें और सब मन्नतें मांगें और इस त्यौहार को मनाएं। बस एक बात और पूछना चाहूँगा इसमें ही जो पत्थर होते हैं 13 ही होते हैं, और क्योंकि 13वें दिन उन्होंने ये हुआ था ना, तो 13वें दिन ये पत्थर वगैरह रखते हैं माता की उसकी याद में। और 13 किस्म की ही सब्जियां होती हैं, जब पूरी नहीं होती हैं तो और उसमें मिला के 13 करनी पड़ती हैं, और 13 ही फल वगैरह होते हैं। तो बाकी 13 ही आटे की गोली बनानी पड़ती है, गाय के लिए पेड़ा बनाना पड़ता है, और साथ में जो दालें होती हैं वो भी 13 नहीं मिले तो मतलब 7-8 प्रकार की दाल इकट्ठी करके उसको 13 करके ही बनाते हैं। और ये बस दुआ का त्यौहार है। समाज सेवक अमित शर्मा व महिला कॉलेज में दाखिला लेने आई छात्राओं द्वारा एक साझा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें छात्राओं का कहना था कि उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं दिया गया और उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम वंदना है और मेरा गांव सत्यालता और तहसील हमारी चनैनी है। तो कल ये हुआ कि हम कॉलेज जाते हैं, वुमेन कॉलेज, तो वहाँ एडमिशन्स हो रही थी। कल लास्ट डेट थी उसकी एडमिशन्स की। तो बाकी बच्चों को उन्होंने एडमिशन दी, हम जैसे जाते हैं तो बोलते हैं कि कल की मतलब 1 तारीख की लास्ट डेट हो गई है, पर वो उन्होंने कुछ बच्चों को कल भी एडमिशन दी थी, मतलब 2 तारीख को, कल 2 तारीख थी ना, तो हमें बोलते हैं नहीं एडमिशन्स हो गई हैं, आप घर जाओ, अब कोई एडमिशन्स नहीं होने यहाँ। तो हमने बोला उनको कि बच्ची का साल वेस्ट हो जाएगा, तो एडमिशन दे दो, चाहे लेट फ़ी लगा के ही दे दो, पर दे दो। तो आगे से मैम बोलती है कि चाहे साल क्या, चाहे तुम्हारी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाए, तो मैं तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं देने वाली हूँ। तो और हमें मतलब बाजू से पकड़ के बाहर निकाला धक्के मार के। किसने बोला आपको कि एडमिशन नहीं मिलेगी और आपकी लाइफ खराब होगी? प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मतलब आपका चाहे 1 साल क्या, चाहे पूरी लाइफ वेस्ट हो, तो मैं आपको यहाँ एडमिशन नहीं देने वाली इस कॉलेज में। और इसका एनसीसी में भी करवाया था ना नाम, उधर भी आ गया था, ट्रायल दिया था इसने, तो उधर भी आ गया था इसका नंबर। तो उसने एनसीसी वाली मैम को भी बोला, प्रिंसिपल मैम ने, कि इसका वहाँ से भी नाम कट करो, तो इसका वहाँ से भी नाम कट कर दिया। और ऊपर से बोलती है मेरी सिस्टर को कि मतलब अपने 2-2 बॉडीगार्ड लेके आई है साथ में। अगर फार्म पे बोला है कि मतलब गार्डियंस और पेरेंट्स वो स्कूल कॉलेजेस में तो जाते ही हैं, उनके तो साइन होते ही हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब अपने साथ 2-2 बॉडीगार्ड लेके आई है। अगर गार्डियंस के साइन होने हैं तो उनका होना ज़रूरी है ना वहाँ पे, तो वो हमें बोलते हैं कि मतलब 2-2 बॉडीगार्ड लेके आ गए हैं। तो 17 साल की बच्ची है बेचारी, डर गई, रो रही है, घर जाके बोल रही है कि मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे मतलब ऐसे बोला, इंसल्ट की इतनी, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे इस ऐसी पढ़ाई से तो मैं ऐसे अनपढ़ी ठीक हूँ। देखिए, कल शाम को मुझे इन छोटी बहनों द्वारा फ़ोन किया गया, मुझे बताया गया कि कॉलेज के अंदर हमारे साथ ऐसी बदसलूकी की गई। मैंने पहले तो इनको कहा कि आपने क्या कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला, कुछ ऐसी बात तो नहीं की। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने बोला लास्ट डेट हो गई होगी तो वो कैसे कर सकते हैं एडमिशन। इन्होंने बोला कल की डेट में जो एडमिशनें हुई हैं उसका इन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया, वो स्लिपें जिनको एडमिशन दी गई। मैं उस मैडम से, उस अध्यापक से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं क्या वो किसी के बुजुर्गों की जागीर है? वो इनका हक है।
पढ़ लिख के ये बच्चे, ये छोटी बहनें उस कुर्सी पे बैठेंगी और ये आपसे क्या सीखेंगी आज कि आप धक्के मार के उनको बाहर निकाल देंगे। एक तो ये लड़कियां बेचारी गांव की जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी करना, पशुओं का काम करना, सब कुछ करने के बाद जब शहर में अपना हौसला बुलंद करके पहुंचती हैं तो उनका हौसला तोड़ा जाता है। क्या गांव की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्यों निकाला गया इनको? मैं पूछना चाहता हूं, क्या तानाशाही चल रही है कॉलेज के अंदर? 2 बॉडीगार्ड का क्या मतलब है? बिल्कुल बॉडीगार्ड थे इनके साथ। अगर भाई बॉडीगार्ड नहीं तो और क्या है? लेकिन कॉलेज के अंदर अगर वो गए तो वो पेरेंट्स बन के गए, क्योंकि पेरेंट्स का होना साथ में जरूरी है। अगर फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैडम जी आपको क्या एतराज है? कहाँ वो फॉर्म अगर आप देखेंगे ना जो एडमिशन वाला इनका है, 2 टीचर उस पर साइन करते हैं, 2 टीचरों ने उन पे साइन किया और तीसरी मैडम कहती है कि ये इधर एडमिशन नहीं होगी। या तो वो 2 टीचर अनपढ़ हैं या तो वो मैडम अनपढ़ है जिन्होंने इनको वापस भेजा। क्या उनको पता नहीं है कि बच्चे का 1 साल की कीमत कितनी है? कोरोना काल में बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, रिजल्ट लेट निकले, पेपर लेट हुए। क्या एडमिशन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं दिए जा सकते बच्चों को? एक्स्ट्रा भी नहीं मांगे जा रहे, लास्ट डेट को वो पहुंच रहे हैं, उनकी एडमिशन नहीं की जाती। मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहता हूं, ये देखिए 2 टीचर्स के इस पे साइन किए गए हैं। तीसरी मैडम कौन होती है इनको मना करने वाली? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट्स का ऐसे ही शोषण किया गया तो हम लोग सड़कों पे होंगे। हमें कोई नेतागिरी का शौक नहीं है, लेकिन हमारी छोटी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य का क्या कहना था? क्यों उनके द्वारा दाखिला नहीं दिया गया? आइए देखिए। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं पूरे उधमपुर समाज से इस वक्त संबोधित हूँ और मैं कल की बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कॉलेज में हम कितने बच्चों को दाखिल करते हैं ये सरकार की तरफ से तय किया जाता है और इसका एक डेफिनेट तरीका है। सबसे पहले हम बच्चों से एप्लीकेशन लेते हैं जिसमें बच्चा अपनी 12वीं क्लास का मेरिट देता है और एप्लीकेशन की डेट रखी जाती है। जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, नेचुरली अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं तो 100 के अगेंस्ट हमारे पास 400 एप्लीकेशन आ जाएगी। उन 400 को हम मेरिट के मुताबिक अरेंज कर लेते हैं और जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम मेरिट लिस्ट ओपन कर देते हैं। ये सारी चीज़ आपके मीडिया के थ्रू मैं पहले भी क्लियर कर चुकी थी, एक बार फिर से कहूँगी। पहला प्री एडमिशन फॉर्म हमने 6 अगस्त को शुरू किया और 6 से लेके 12 अगस्त तक हमने बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म मांगा, जिसमें क्लियरली कहा कि दूसरी बार भी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज से फॉर्म लें, घर से 12वीं की मार्कशीट की कॉपी साथ में लेके आएँ, साथ में लगा दें। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है साथ में लगाइए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और यहीं पे वो फॉर्म जमा कर जाएं। 6 से 12 तक वो एप्लीकेशन फॉर्म्स हमने ली। 16 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट निकाली गई। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो हमारी 16 से लेके 21 तारीख तक चलनी थी। जो बच्चे 16 से 21 तक एडमिशन ले जाएं, मान लीजिए अगर हमने 400 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकाली और उनको कहा गया क्लियरली अलग अलग तरीक़ों से, कॉलेज की वेबसाइट से, व्हाट्सएप मैसेजेस से, अखबार में देके, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, प्रॉपरली वाइडली हमने पब्लिसाइज़ किया कि ये लिस्ट जो है वो 21 तारीख तक बच्चों को एडमिशन लेनी है। जो 21 तारीख तक एडमिशन नहीं लेगा, अगर उसका नाम होगा भी तो वो फोरफिट हो जाता है। 21 तक जो चलनी थी, फिर भी क्योंकि बीच में एक दिन राखी आ गई थी, एक दिन मुहर्रम था, तो वो 2 दिन का बेनिफिट देके हमने पहली लिस्ट को जो 21 तक चलनी थी उसको हमने अगर कोई एक भी बच्चा मुझे ये कह जाए कि मेरे को एडमिशन नहीं मिली लेकिन मेरे से कम नंबर वाले को मिल गई, आई एम रेडी टू टेक द एलिगेशन, इवन वन इफ दे कैन जस्टिफाई। थैंक यू सो मच।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।